की मॉड्यूल में लेके चल रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या होगा कि लाइक मेंटेनेंस उसका आसान नहीं होगा। इजी होगा क्या मेंटेनेंस करना, मॉडिफाई नो सर। करना, ठीक है। नो सर। तो मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया या समथिंग मॉडिफिकेशंस हो गए, कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ऐड करना चाहते हैं या समथिंग कुछ क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, मींस मॉडिफिकेशन की। पैरेलल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अगर हम, क्या है, पैरेलल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर से आप क्या होगा कि एक ही टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, एक ही क्लास है, एक ही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अदरवाइज वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा डेवलपर चाहिए, ये प्रॉब्लम है, बट आपको फास्ट डेवलपमेंट भी तो होगा तो पैरेलल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम मूव कर रहे हैं एक अलग तरीके के आर्किटेक्चर में, राइट। यस सर। तो ये हो गया आपका बेसिक आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसको हम फॉलो कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं दूसरे आर्किटेक्चर को फॉलो करने। सो कैन वी स्टार्ट। सर हाँ बताइए। जैसे सर HTML की जैसे फाइल लेते थे ना सर इसमें, तो हाँ CSS और जावास्क्रिप्ट की भी ले सकते हैं अलग से? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं लेंगे, वहीं पे डिफाइन करेंगे। जो वेब और इनको कंटेंट है ना, जो वेब कंटेंट फोल्डर है ना आपका, यस सर। वेब कंटेंट, एक सेकेंड, वेब कंटेंट, इसी के अंदर आप एक फोल्डर बना लो HTML का। अगर आप CSS की ज्यादा फाइल है तो CSS का अलग फोल्डर बना लो, GS की ज्यादा फाइल है तो GS की बना लो, और इसके अंदर HTML के अंदर आप क्या करो, HTML फाइल, ठीक है, CSS के अंदर CSS यस सर। वाली। तो आप कितने भी ले सकते हैं। हाँ, इमेजेस भी लेनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट में नहीं लेनी पड़ेंगी। यस सर, इमेजेस में इमेजेस थोड़ी के लिए अलग फोल्डर बना लीजिए और वहाँ पे सारी इमेजेस ले लीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पे भी ले सकते हो, बट ये हो जाएगा कि फिर वही कहानी हो जाएगी, यस सर। ठीक है। तो चलते हैं फिर। करना क्या है इसमें, बेसिकली कुछ नहीं, सपोज हमारे पास फिर से यूजर है हमारे पास, और इतना मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यूजर ने क्या दिया, रिक्वेस्ट दिया, ठीक है, रिक्वेस्ट दिया, और सपोज इसने यहाँ से क्या क्या दिया है, यहाँ से इसने दिया सपोज स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और क्या है, स्टूडेंट का क्या है, नेम है, ठीक है, उसके मार्क्स हैं M1, एक मार्क्स है M2, और एक मार्क्स है क्या, M3, 3 मार्क्स हैं। इसने इसने क्या दिया, यहाँ से इनपुट दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, अरे सॉरी, हम उसमें कर दिए ना, आउटपुट वाले में कर दिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये मान लो इनपुट वाला ये, ठीक है। एंड यूजर है, कोई एक स्टूडेंट है, उसने ये इनपुट दिया, ठीक है, नेम और मार्क्स वगैरह दिए। करना क्या है, करना ये है कि आपको आवाज आ रही है क्या कुछ, नो सर। ऐसा नहीं आ रही है, ठीक है। नो सर।
ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है कि ये रिक्वेस्ट आएगी आपको सर्वर साइड ना, ये आपका क्या होगा, सर्वर। ये आपका सर्वर है, राइट। ठीक है, ये आपका सर्वर है। सर्वर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या डेवलप करेंगे, मतलब हमारा कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी और लोग बड़ा ले लेंगे बाद में। तो इसके अंदर हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले हम लेंगे एक कंट्रोलर क्लास। इसके बारे में हम बताएंगे अभी, कंट्रोलर क्लास। बस आप यहाँ पे देखो कंट्रोलर का काम क्या है। हम एक कंट्रोलर क्लास लेंगे, ठीक है। कंट्रोलर क्लास, ठीक है, और फ्रंट सर्वलेट, ठीक है। कंट्रोलर क्लास, इसका काम ये है कि जो सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, वो किसके पास जाएगी, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास, राइट। अब कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है, राइट। कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या डेवलप करेंगे, मॉडल क्लासेस देखा था ना आप लोगों ने अभी, यस सर। ठीक, जिसमें सेटर गेटर थे। तो हम लोग यहाँ पे मॉडल को अलग नाम दे रहे हैं, कई सारे मॉडल क्लासेस लेंगे हम। यहाँ पे सपोज हमने ले लिया एक व्यू क्लास लेंगे। कौन सी क्लास लेंगे हम लोग, एक व्यू क्लास लेंगे, और एक लेंगे डीटीओ क्लास, ठीक है। दो क्लासेस ले लिए हमने। लाइक दैट, चलो ठीक है, ज्यादा कलरफुल नहीं करते, इसको इस तरीके लेते। कंट्रोलर हो गया। ये कौन सी क्लास लिया हमने, व्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्यू का मतलब है कि वैल्यू ऑब्जेक्ट, पूरा लिख देते हैं, ठीक है। क्या है, यस सर। वैल्यू ऑब्जेक्ट। हम इसको क्या बोल रहे हैं, व्यू क्लास, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्यू क्लास। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, डीटीओ क्लास, मीन्स डेटा ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, मीन्स DTO, राइट। तो अच्छा, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, जैसे रिक्वेस्ट आएगी ना, तो हम यहाँ पे डेटा को फेच करते हैं ना, कंट्रोलर क्लास के पास रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्म डेटा आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। यस सर। फॉर्म डेटा। अच्छा, जो भी आता है फॉर्म डेटा किसके फॉर्म में आता है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में। फॉर्म डेटा किसके फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग। जो भी आपकी SID होगी, ठीक है, आपका जो भी क्या होगा, नेम होगा, इवन मार्क्स भी किसमें होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो हम ये काम ये करते हैं, M1 कॉमा, यहीं पे ले लेते हैं सब कुछ, M1 M2 M3, ठीक है, कॉमा M3, ठीक है। तो नेम दिस, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गए, किसके फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हम लोग करेंगे क्या, जो भी डेटा आएगा ना, उस डेटा को हमें क्लास के ऑब्जेक्ट में बाइंड कर देंगे, जैसे आएगा एज इट इज,
जैसे ही डेटा आएगा ना स्ट्रिंग के फॉर्म में, वैसे ही हम इसको किस ऑब्जेक्ट में दे देंगे, किस ऑब्जेक्ट वैल्यू में देंगे, ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑब्जेक्ट। वैल्यू ऑब्जेक्ट। अब कैसे देंगे ये आप लोगों को पता है, सेटर गेटर पता है ना, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे यस ऑब्जेक्ट में सर, सेट करना, एक से गेट करना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे आपके पास डेटा होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो आप यहाँ से वैल्यू ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे वीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपके पास क्लास है तो ऑब्जेक्ट तो बना ही सकते हैं ना वीओ का, हम्म। और यस इसमें सर। सेट कर देंगे। तो इसका मतलब आप स्ट्रिंग डेटा सेट कर रहे हो ना, इसमें वीओ में कैसा डेटा सेट कर रहे स्ट्रिंग हैं, डेटा। स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, चाहे वो आपका क्या है, नेम है, ठीक है, या मार्क्स है, सब कुछ किसके फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम सेटर गेटर लेंगे, ठीक है, लेकिन सारा का सारा डेटा होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग एस आई डी, स्ट्रिंग नेम, इस स्ट्रिंग स्ट्रिंग में M1 M2 M3, ठीक है। लेकिन जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा ना, जब हमें रिजल्ट या कुछ भी परसेंटेज, तो स्ट्रिंग पे तो कर नहीं सकते ना, यस सर। कर सकते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें सेट करेंगे और इस वैल्यू ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इस वैल्यू ऑब्जेक्ट से इसमें सेट करने के बाद से हम यहीं से फिर क्या करेंगे कि वैल्यू ऑब्जेक्ट से डेटा गेट करके और उसको डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, ठीक है। और डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट में जो डेटा होगा वो उसके एक्चुअल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, एक्चुअल फॉर्म इन द एक्चुअल फॉर्म सेंस, में, लाइक अगर जो इंटीजर है तो किस में होगा, इंटीजर में। इंटीजर में। इंटीजर जो में। जो स्ट्रिंग में होगा वो स्ट्रिंग में होगा, राइट। तो उस जो एक्चुअल एक्चुअल डेटा जैसे होगा ना, उसको हम किस ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे, मतलब एज इट इज डेटा अगर हमको ट्रांसफर। ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमको मिल जाएगा वीओ से, ठीक है। अगर हमें एक्चुअल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी डेटा पे, ठीक है, अगर किसी डेटा पे हमको क्या करना है, ऑपरेशन एक्चुअल परफॉर्म ऑपरेशन एक्चुअल करना है, परफॉर्म। ऑपरेशन। तो हमें कहाँ से डेटा गेट करना होगा, किस ऑब्जेक्ट से, डीटीओ। वीडियो डीटीओ से। ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा कंट्रोलर है। जैसे हम कंट्रोलर के पास चले जाएंगे ना, जैसे हम कंट्रोलर के पास जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। सो ये हो गया आपका सर्वर, ठीक है। चलो तो, अच्छा सॉरी, ये तो एप्लीकेशन हो गया ना, अभी सर्वर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सर्वर हो गया। इसमें और भी लेयर लेनी है, ठीक है। ठीक है, ये कंट्रोलर किस में सेट कर दिया, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट में, लेकिन जो डेटा आएगा ना वो किससे गेट करेंगे, कंट्रोलर से। नहीं, वो फॉर्म डेटा होगा कि वीओ ऑब्जेक्ट से गेट करेंगे, सर वो फॉर्म डेटा होगा। नहीं, फॉर्म डेटा डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वीवो के पास। बीओ के पास। वीओ के पास। और वीओ के ऑब्जेक्ट से हम डेटा को क्या करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है। और
तब जाके वो आएगा कहाँ पे, DTO के पास। सर मतलब एक्चुअल डेटा जो होगा वो वीओ से मिलेगा। हाँ, पहले डेटा आया वो कहाँ पे गया, नंबर 1। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 सेकेंड। डेटा आपके पास किसके पास है, वीओ के पास है ना। जो यस डेटा सर। आया वो किसके पास गया, वीओ के पास। सबसे पहले आपने क्या दिया, रिक्वेस्ट दिया यस सर। नंबर 1। नंबर 2 में डेटा आपने यहाँ पे क्या किया, रीड किया, और रीड करके नंबर 3 में आपने डेटा क्या किया, इसमें सेट कर दिया। नंबर 4 में डेटा आप कहाँ पे सेट कर रहे हैं, DTO में, लेकिन डेटा अब आपका कहाँ पे है, वीओ में। वीओ में। ठीक है, चलो तो ये हो गया एक्चुअल। इसके बाद से फिर अब आपको आगे क्या करना है, आपको लेना है एक बिजनेस ऑब्जेक्ट। आपको क्या लेना है, बिजनेस ऑब्जेक्ट, बीओ बिजनेस क्लास। ऑब्जेक्ट। अब बीओ क्लास क्यों लेना है बताता हूँ। एक लेंगे हम क्या, बीओ क्लास, बिजनेस ऑब्जेक्ट, बिजनेस ऑब्जेक्ट बीओ क्लास। ठीक है, बीओ क्लास का मतलब यहाँ पे ये है, इसलिए ले रहे हैं, बेसिकली हमको स्टोर क्या करना है, स्टोर हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट की जो आईडी उसको स्टोर करना चाहते हैं, और स्टूडेंट का नेम स्टोर करना चाहते हैं हम। और इसके अलावा हम स्टोर करना चाहते हैं क्या, टोटल। क्या स्टोर करना चाहते हैं, टोटल। और हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, परसेंटेज। क्या स्टोर करना चाहते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज। और हम स्टोर करना चाहते हैं क्या, रिजल्ट। ठीक है, वो पास है कि फेल है। ठीक है, या टोटल ना करके हम टोटल ग्रेड कर सकते हैं, या परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब हाँ ठीक है, परसेंटेज ग्रेड कर सकते हैं ना, ग्रेड एंड रिजल्ट। ठीक है, तो डेटा हमने क्या लिया था, डेटा हमने क्या लिया था, डेटा लिया था हमने मार्क्स। और हमको स्टोर क्या करना है डेटाबेस टेबल में, जो डीबी टेबल है हमारा, जो डेटाबेस टेबल है उसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं, जो डेटाबेस टेबल है। हेलो, यस सर। एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स नाम की टेबल है, इसमें आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, राइट। तो हमने लिया था वहां से मार्क्स, लेकिन अब हम स्टोर कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, स्टोर करना चाहते हैं क्या क्या, जो बिजनेस ऑब्जेक्ट में लिया। जो बिजनेस ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना उसको। यस सर। तो बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट की क्या होगा, आईडी, स्टूडेंट का क्या होगा, नेम। और जो लिया जरा बता दीजिए, स्टूडेंट का टोटल। ग्रेड। ठीक है, और परसेंटेज। रिजल्ट पास है कि फेल है, पहले परसेंटेज, परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज एंड रिजल्ट रिजल्ट, जो भी आप रखना चाहें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये 4 चीज रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब सर्विस हमको क्या देना है, सर्विस हमको ये देना है, एक सर्विस क्लास लेते हैं।
एक सर्विस क्लास लेते हैं और इस सर्विस क्लास में बेसिकली हमको क्या लेना है, कैलकुलेट रिजल्ट। कौन सा लेयर है ये कौन सी क्लास होगी, सर्विस क्लास। सर्विस का मतलब हम कुछ दे सर्विस रहे हैं ना, क्लास। सर्विस का मतलब कुछ हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, राइट ना। तो ये क्लास यस क्या सर। प्रोवाइड कर रही है, इस क्लास के अंदर हम करेंगे क्या, कैलकुलेट रिजल्ट। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट रिजल्ट। तो मार्क्स आ रहा है इनपुट, तो रिजल्ट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, कैलकुलेट रिजल्ट ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेट रिजल्ट। तो कैलकुलेट रिजल्ट में बेसिकली डेटा कहाँ से आएगा, DTO से। डीटीओ से। डीटीओ का डेटा इनके पास आएगा और इस सर्विस बेचारे क्या करेंगे ना, इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा ना, वो डेटा सेट होगा किसमें, जो भी ये कैलकुलेट करेंगे वो किसमें सेट करेंगे, बिजनेस 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 ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मेन तो यही है ना, हमारे यहाँ से कन्वर्ट हो चुका है और हमको ग्रेड परसेंटेज और रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो भी लिखना होगा। और उनको कैलकुलेट करने के बाद से उस डेटा को हम किस ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे, यानी यहाँ पे भी सेटर गेटर होगा, कहाँ पे, बीओ में होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे और जैसे यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है, तो हमको डेटाबेस में भेजना है। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से डेटा को गेट करेंगे और हम एक अलग क्लास बनाएंगे, वो सिर्फ किसके लिए होगी, वो डीओ लेयर, डाउ लेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, डीओ क्लास, डीओ डेटा एक्सेस, ठीक है ना, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, हम डेटा को क्या करेंगे, दीपक सिंह, ठीक है। तो इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे किससे रिलेटेड, डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड। इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे, किस चीज की लॉजिक, कौन से लॉजिक, डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी। और डेटा में डेटा, यही तो डेटा स्टोर करना है ना, अगर आपके पास डेटा होगा तो आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये तो पता है ना आप लोगों को। आपका यस डेटा सर। ऑलरेडी अवेलेबल है, सर्विस क्लास ने कैलकुलेट करके किसको दे दिया है, बीओ को। तो इसमें क्या करना है, बीओ से डेटा को गेट करना है, तो इसका मतलब बीओ में गेटर मेथड होगा। आपके पास अगर बीओ का ऑब्जेक्ट मिल जाए डीओ में, तो वहां से क्या करेंगे आप, बीओ डॉट गेट आईडी, गेट नेम, गेट ग्रेड, गेट परसेंटेज और गेट रिजल्ट। अब फिर उसको गेट करके किसमें सेट कर देंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं था हम लोग के पास, जी सर, यस सर। यस सर। यस यस सर। डॉट सेट स्ट्रिंग, सेट 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 सेट, सारा कुछ सेट हो जाएगा और फिर वो किसके पास चला जाएगा, डेटाबेस के पास। डेटाबेस के पास। डेटाबेस के पास। डेटाबेस के पास। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग को किससे जानना है, ये सारी चीजें हम लोग को जाननी थी, ठीक है। तो ये डेटाबेस के पास ये डेटा आपका चला जाएगा, राइट। तो अभी के लिए तो डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो आप लोग सोच रहे सर ये सब इतनी क्लासेस क्यों ले रहे हैं, तो लेना पड़ता है, ठीक है।
आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बीओ और डीटीओ को हटा के डायरेक्टली डेटा आए तो किस में जा सकते हैं, सर्विस के पास, राइट। सर्विस में। यस सर। हाँ, आप बीओ डीटीओ अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली डेटा लेके इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सर्विस में, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, तो हम लोग कन्वर्ट करने का काम कहीं और करते हैं, एक्चुअल डेटा को कहीं और स्टोर कराते हैं, ठीक है। जिसके फॉर्म में आ रहा हो डेटा कहीं और होता है, इस तरीके से रखा जाता है, ठीक। अभी तो एंट्री हमारी कम है ना, 4-5 वैल्यू तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यही 100-200 होगा तो लेंथ ऑफ कोड इंक्रीज करेगा, करेगा नहीं करेगा। यस सर। जी सर। यस सर। तो और एक सर्विस, फिर जब स्टोर हो जाएगा तो रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। नहीं, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है बीओ के पास, डायरेक्टली, सॉरी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक ही बार हम कंट्रोलर को दे सकते हैं कि ये कंट्रोलर, कंट्रोलर कहाँ चला गया, अच्छा स्टार्टिंग में, ठीक है। कंट्रोलर को दे सकते हैं कि कंट्रोलर हमने क्या किया, डेटा इंसर्ट कर दिया है। तो कंट्रोलर बताएगा, ठीक है, कंट्रोलर ये बताएगा कि भाई इस पेज को डिस्प्ले करा दो। तो दूसरी पेज को कॉल करना हम आगे पढ़ेंगे जब हम सर्वलेट चेनिंग पढ़ेंगे अभी। तो अभी तक का हमारा ये टास्क है, और अभी थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे बीओ और बीओ सर्विस सब क्या है। थोड़ा सा आइडिया तो वैसे हो गया होगा कि बीओ क्या है, डीओ क्या है, सर्विस के अंदर क्या है, और बीओ डीटीओ के अंदर क्या है, कंट्रोलर क्या करता है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्या करना है अभी? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, अब इसको डेवलप करना स्टार्ट करना है हमको। सर हाँ, सर ओरेकल एसक्यूएल में सर एक 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 ही पेज में सर कितने कॉलम्स डिस्प्ले करा सकते हैं मैक्सिमम, कुछ आइडिया है? इसमें टेबल जो कहाँ, डेटाबेस ओरेकल में, एसक्यूएल में सर। नहीं क्या कमांड लाइन पे, हाँ हाँ, कमांड लाइन पे सॉरी। पता नहीं, वो तो कॉलम साइज पे डिपेंड करेगा ना, कितने कितने साइज के हैं एक एक कॉलम, उसके और सर लेंथ अगर कितने करेक्टर लेगा ज- चेक कर लेना। जितने करेक्टर होंगे, आपके कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम कॉलम से तो, 25-30 कॉलम है मान के चलो, तो डिस्प्ले नहीं हो रहे सही से वो। हाँ तो सही से नहीं होंगे ना, उसकी साइज ज्यादा होगी तो डबल डबल आने लगेगा ना, एक के नीचे एक। हाँ वही हो रही सर। हाँ तो ऐसे ही आएगा फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है व्यू क्लास। जावा बिन क्लास का मतलब क्या होता है, जावा बिन क्लास,
तो स्टार्ट करते हैं जावा बिन क्लास। सबसे पहले एक क्लास है जावा बिन क्लास। उस क्लास को जावा बिन क्लास बोलते हैं जिस क्लास के अंदर सपोज कोई क्लास है, ठीक है, कोई भी क्लास ले लिया आपने, एनी जावा क्लास, ठीक है। सबसे पहले कि वो आपकी क्लास कैसी होनी चाहिए, पब्लिक क्लास, पब्लिक। ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड है उसके, ठीक है, जैसे सेटर गेटर मेथड के अपने स्टैंडर्ड है ना, कि नहीं है? यस सर। है यस तो वो सर। भी मेथड ही है, वो भी जावा का मेथड, बट उसको नाम अलग दे दिया क्योंकि उसका अपने एक अलग स्टैंडर्ड है। अगर कोई क्लास पब्लिक क्लास है, ठीक है, उसके जितने भी मेंबर है ना, ठीक है, जितने भी उसके क्या है, डेटा मेंबर। डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल। ठीक है। अगर वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइवेट है, प्राइवेट। प्राइवेट। ठीक है। और नंबर थर्ड, उस सारे जितने भी डेटा प्राइवेट है ना, उनसे रिलेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, और इनको हम बिन क्लास की बिन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? बिन प्रॉपर्टी। बिन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के जितने भी बिन प्रॉपर्टीज हैं, और एवरी बिन प्रॉपर्टी, और एवरी बिन प्रॉपर्टी, और एवरी बिन प्रॉपर्टी मस्ट हैव वन सेटर एंड क्या, गेटर। गेटर। ओके। तो सबके पास एक सेटर गेटर होना चाहिए। नेक्स्ट, उस क्लास के पास ना वन जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर मस्ट है कि होना ही चाहिए। नहीं होगा, हाँ, ये हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम नहीं बनाएंगे कोई कंस्ट्रक्टर तो ऐसे ही अवेलेबल होगा। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बनाया तो हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो पैरम कंस्ट्रक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, क्लास आपकी मे बी लाइक मे बी दैट क्लास मे बी इम्प्लीमेंट्स, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, किसको, इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल क्या, इंटरफेस। ये मस्ट नहीं है, ठीक है, कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। अगर किसी क्लास में ये चीजें आपको दिख रही है ना, ठीक है, अगर इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके अगर कोई क्लास डिफाइन है, तो आप डेफिनेटली उस क्लास को क्या बोल सकते हैं कि आपकी क्लास कैसी क्लास है, जावा बिन क्लास। बिन क्लास, क्लास। जावा बिन क्लास। अगर अगर कोई आपसे बोलता है, मैं बोलता हूँ, आपके प्रोजेक्ट में कोई बोलता है कि बिन क्लास डिफाइन करनी है, मतलब वो क्लास कैसी होनी चाहिए, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। यस सर। या मैं अलग से बोलूँ, एक पब्लिक क्लास बनाओ, उसके बाद सेटर गेटर मेथड होना चाहिए, और जो भी उसके डेटा मेंबर होने चाहिए, और उस डेटा मेंबर करस्पॉन्डिंग सेटर गेटर होना चाहिए, और क्लास में एक जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और सीरियलाइजेबल हो सकता है इम्प्लीमेंट या नहीं हो सकता। इतना बोलने का मतलब हम एक वर्ड में अगर ऐसे बोलें कि क्या होना चाहिए, बिन क्लास, जा। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।
हाँ तो कुछ पूछा है क्या? तो कोई भी एक एग्जांपल बता दीजिए आप। एन एग्जांपल, सपोज आपके पास कोई क्लास है, क्लास स्टूडेंट, राइट, और इम्प्लीमेंट्स ऑफ इसको सीरियलाइजेबल। उस क्लास के अंदर हमने ले लिया क्या, इंट स्टूडेंट आईडी, और वो कैसी होनी चाहिए, प्राइवेट। प्राइवेट। क्लास कैसी होनी चाहिए, पब्लिक। पब्लिक। और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, गेटर एंड सेटर मेथड। current setter method। सो गेटर सेटर बता दीजिए कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। पब्लिक गेट सेट SID, ठीक है, पब्लिक वाइड सेट SID, और सेटर में क्या होना चाहिए, पैरामीटर int SID, बॉडी ओपन एंड क्लोज, एंड दिस डॉट SID। ये दिस डॉट SID है ना, ये नॉन स्टैटिक को रिफर करता है, और यहाँ पे जो SID लिखते हैं ना, ये पैरामीटर वाले को रिफर करता है। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ना सर दोबारा बताइए, कौन कौन वाले SID?